आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर एक बार फिर से अनमोल प्रार्थना भवन से, इस जीवित भवन से जो आप बनाते हो, आपकी इच्छा आपके अनुग्रह से बनता है। मैं तेरा दास अपने आप को और जो तेरी बेटी यहाँ बैठी है, खासकर पिता रीटा बहन, जिनके नेतृत्व में आपने इस भवन की स्थापना करी, इसे बनाया और उन्होंने अपना सब कुछ इसमें लगाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वाक्य तेरा वचन कहता है कि तन मन धन से परमेश्वर की सेवा करो, और वही मैंने देखा यहाँ आकर पिता। अब तूने इस भवन को अपनाया और तेरी आंखें नित्य यहाँ लगी रहेगी, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं तेरे सम्मुख आता हूँ पिता, हम सबको लेकर, जो भी हमें ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, आज वो परेशान निराश दुखी में है, तो आज उनका दुख जाता रहे पिता। तेरी बेटी यहाँ पे बैठी है, दोनों पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी दुख है वो भी जाता रहे, और इस भवन में जुड़े हुए हर एक इंसान का दुख जाता रहे। हमारी हर गलती को क्षमा करते हुए पिता मैं ग्रहण कर, हम अपने आप में आके तुझे पुकारते मेरे पिता। हे राजा, हे राजाओं के राजा, हे राजा धीराज, हम तुझे पुकारते हैं यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हमारी सुधि ले पिता, इस भवन की सुधि ले, अपने वाचों का पूरा कर। यहाँ के चरवाहों की सुधि ले मेरे परमेश्वर, यहाँ के लोगों की सुधि ले मेरे पिता। जितने भी हमें देखने वाले इस भवन से है, उनके प्रार्थना की सुधि ले। एक एक वचन तेरी ओर से बोला जाए, एक एक प्रार्थना का जवाब तेरी ओर से आने पाए। आज बहुत लोग अपने पति और अपने पत्नी से अलग है पिता, उनको एक कर मेरे परमेश्वर। बहुत लोग नशे पदार्थ में, उनकी नशा पदार्थ छुड़ा। बहुत लोग पिता डिप्रेशन में है, उनका माइंड उनके कब्जे में नहीं रहता। हे स्वामी, तो उनके माइंड को सही कर पिता। आज बहुत लोग ऐसे हैं पिता जो निराश परेशान में सुसाइड सोचते हैं, उनको उस आत्मा से बाहर निकाल, एक्सीडेंट आत्मा से बाहर निकाल। आज बहुत लोग हैं जो फाइनेंस ट्रबल में है, उनको फाइनेंस ट्रबल से आजाद कर। बहुत ऐसे घर है जिनके बच्चों की फीस नहीं भरी जाती पिता, उनकी फीस का इंतजाम करे पिता। हे मेरे परमेश्वर, आज जो मैं यहाँ प्रार्थना करूँ तो मेरे मुंह की ओर अपने कान देना और प्रार्थना का जवाब देना। ये प्रार्थना मेरे लिए नहीं वरन मेरे से हर किसी के लिए है पिता। इस भवन के लिए मैं बोझ लेकर आया हूँ पिता, उस बोझ को तेरे सम्मुख रखता हूँ मेरे परमेश्वर। तूने सारी कमी घटी को पूरा किया, धन्यवाद करता हूँ। जितने भी इस भवन का हिस्सा बने, उनके जिंदगी सेम ना रहे। जब प्रे टावर में प्रे फोन आते हैं, जब उस अकाउंट में बीज बोया जाता है, तो मेरा विश्वास है वो प्रार्थना का जवाब आएगा, वो मिरेकल मनी आएगी, वो सब कुछ होगा। मैं अपने आप को तेरा में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए परमेश्वर धन्यवाद है। अभी मैं यहाँ पर जब आया तो आज तो मुझे आना ही था, आज शनिवार है, और मैं अपने ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ, खुदा के लोगों से जो खुदा की नीज पर्दा है, बहुत 2-3 वीडियो आपको लेट मिलेगी, है ना। लेट का मतलब है क्यों मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने पहले वीडियो में बोला गया, वो 6 मार्च को बनी, ये 7 मार्च को बन रही है। परमेश्वर ने इस भवन को अपनाया है, पवित्र किया है। ये रीटा बहन के द्वारा आयोजन किया गया, यानी कि नेतृत्व में बनाया गया, परमेश्वर का जीवित भवन है। और हर भवन में परमेश्वर अब काम कर रहा है। सब प्रॉफिट अपोस्टल अपने अपने वर्क दे रहे हैं। अभी ये भवन पीछे रह गया था। खुदा के कहता है कि जो पीछे वो आगे होंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो यहाँ जब मैं आया तो मैं प्रार्थना करके आया था। मुझे नहीं पता था कौन सा वचन देना है, क्या परमेश्वर यहाँ के लिए सोचा है। हाँ, ये था कि शनिवार को आना है। मैं बस प्रार्थना करके वहाँ से निकला, 1-2 वचन अध्याय पढ़ा और सीधा यहाँ पर आया। और परमेश्वर धन्यवाद हो कि खुदा यहाँ पर है, क्योंकि जितने भी परमेश्वर ने कहा है, जितने भी बोझ है, बोझ से दबे लोग काफ़ी हैं यहाँ पर, परमेश्वर उनको बोझ से आज़ाद करेगा। दूसरा, आपको प्रार्थना अनमोल प्रार्थना भवन में जब मैं आऊँगा, QR कोड दिखाया जाएगा, और उस QR कोड में, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, एक अभिषेक है यहाँ पर, फाइनेंस को मजबूत करने वाला अभिषेक। जब आप उस QR कोड में, जितने भी कर्जे वाले वो सुनना, जितने लोन वाले वो सुनना, जितने आर्थिक में दबे वाले वो सुनना, जितने भी उनका पैसा बेकार जा रहा है वो सुनना, जितने उनका पैसा है ना शराब खा रही है, पाप खा रहा है वो सुनना, और जितने अपने पैसों को इंक्रीज करना चाहते हैं, ग्रोथ देखना चाहते हैं, अच्छी प्रमोशन देखना चाहते हैं, अच्छा घर देखना चाहते हैं, अपने पैसों को अच्छा यूज़ करना चाहते हैं, वो ज़रूर सुनना। और जितने भी पैसा बेकार दवाई में जा रहा है वो भी सुनना। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल कहा था, ये जगह जो प्रार्थना भवन है ये अभिषेक से भरा है। फाइनेंस अभिषेक है, यहाँ पर फाइनेंस मजबूत है। और जैसे मैंने कल कहा था कि आज एक घर से दूसरा घर को मिलोगे तो बीमारी तो है यही, लेकिन साथ में फाइनेंस ट्रबल है। लोग फाइनेंस ट्रबल से सुसाइड करते हैं, घर से भाग जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, मार देते हैं, मर जाते हैं, पाप करते हैं, अपने आप को बेच देते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है एक फाइनेंस ट्रबल से।
और उस चीज़ से शैतान हमें निकलने नहीं देता। लेकिन जब हम फाइनेंस ट्रबल को हटाने के लिए किसी ब्लेस पर्सन से जुड़ जाते हैं, किसी ब्लेस जगह से जुड़ जाते हैं जो परमेश्वर की जगह है, हमारे उसी चीज़ से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। आमीन। कई बार होता है कि हम सोचते हैं अरे हम कैसे आज़ाद होंगे। देखिए, कहते हैं जब एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट है ना, जानते हो चुंबक जो होती है ना, अगर उसे पानी में डालोगे तो डूब जाएगी, है ना, पानी में डालो क्योंकि वो भारी है। लेकिन अगर उसे पानी में तैराना है तो उसको किसी चीज़ से बांधना पड़ेगा। पानी के जहाज़ से बांध दो, पानी के जहाज़ में रख दो, तो क्या होगा, वो तैर जाएगी। कई प्रकार हम ऐसे होते हैं कि हमें आशीषित लोग की ज़रूरत पड़ती है। वो भवन से जुड़कर, यीशु मसीह से जुड़कर हमारे अंदर वो आग आ जाती है। जैसे कि एक लकड़ी, अभी क्या हो रही है, एक लकड़ी आग है लेकिन हल्की चिंगारी है, दूसरी लकड़ी में आग जल रही है, दोनों को मिला दो, वो आग ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ की जो ब्लेसिंग है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहाँ की जो ब्लेसिंग है वो ब्लेसिंग आपको ट्रांसफ़र होगी यीशु मसीह के नाम में। ये भवन बिना लोन के, बिना सपोर्ट के बना, खुदा की एक्यूरेट सपोर्ट यहाँ पर है और वो चीज़ है यहाँ पर। और खुदा ने रीटा बहन को स्पेशल खड़ा किया है फाइनेंस लोगों के लिए प्रार्थना करना। मैंने पहले भी कह चुका हूँ, वैसी मदद नहीं है आप सोचो कि यहाँ पे वैसी मदद मिलेगी आर्थिक, देखो परमेश्वर चाहेगा तो वो करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे जब आप बीज बोओगे, जब यहाँ पे फ़ोन करेंगे, मैंने कल भी कहा था, यानी कि पहले भी कह चुका हूँ वीडियो में, कि आपका कर्जा लाखों करोड़ों में क्यों ना हो, वो कैसे उतरेगा पता नहीं, लेकिन उतरेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, है ना। परमेश्वर, रीटा बहन है आप, तो परमेश्वर क्या यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, क्यों बुलाना चाह रहा है आपको, ये क्या करना चाह रहा है कि बेटा जितने भी फाइनेंस से ट्रबल लोग हैं उनका फाइनेंस जड़ से उखड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। कौन सा फाइनेंस उखड़ेगा जड़ से? जो माइनस में चल रहा है, जो ब्याज में चल रहा है ना, जो लो कैटेगरी का है, पाप का कैटेगरी का, वो जड़ से उखड़ेगा। और कौन सा फाइनेंस जुड़ेगा आपसे? जो स्वर्ग से है, यीशु मसीह के नाम में। तो ये बहुत बड़ी बात है जो खुदा ने बताई है। तो मैं ये कहूँगा कि दिए गए फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करें, प्रे टावर है, हमारी रीटा बहन प्रभु की दासी आपके लिए प्रार्थना करेगी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये स्टार्टिंग है रीटा बहन की, है ना। हो सकता है कॉल उठाने में दिक्कत हो, आप कॉल ना उठा पाए, आप एक काम करें, अपना नाम, जगह और व्हाट्सएप में पे आप सेंड कर दें। और मैं विश्वास है, और अगर आपको बीज बोना है तो उनसे बोले कि QR कोड सेंड कर दे, ठीक है। और आप मुझसे भी कह सकते हैं कि पाशा जी मुझे अनमान प्रार्थना भवन का QR कोड सेंड करना है, तो मैं भी आपको कर सकता हूँ, मेरे पास भी आप QR कोड आ चुके हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको, दूसरी दोनों वीडियो में आपको मिल रहे होंगे। तो इसीलिए वीडियो लेट डालने का पर्पज़ यही था, लेट डालने का, कि अभी हमने अनाउंसमेंट कर दी थी लेकिन सरकारी काम से हम पीछे थे अभी, अब वो हमारे पास आ चुका है सब कुछ, तो इसलिए ये वीडियो में आपको मिल रहा है। तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, ये खुदा ने मुझे बहुत डीपली बात बताई है, वाकई में हकीकत है कि परमेश्वर ने इस जगह को ब्लेस किया, रीटा बहन को ब्लेस किया है, और अब इस भवन की सुधि ले रहा है। आने टाइम में आप बहुत कुछ देखोगे और ये होगा। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए शनिवार है और ये वीडियो आपको आज या कल या जैसे भी मिलेगी, है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है। और जैसे भी आपको वीडियो मिलेगी, जिस तारीख में मिले, आपको देखना है, जो कहा गया उसको फॉलो करना है। मेरा बिलीव है जब आप ये काम करोगे, मायने नहीं रखता आप कितना बो रहे हो, मायने रखता आप दिल से बो रहे हो, है ना, क्योंकि जब दिल से इंसान बोएगा तभी आशीषित होगा। तो आप इस चीज़ को करना, आशीषित होंगे, फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और आज शनिवार है तो मैं डिक्लेयर करता हूँ, शनिवार बहुत खास दिन होता है। संडे तो है ही, संडे हमारे प्रार्थना भवन के लिए जाने का है। देखिए मैं जहाँ भी जाता हूँ शनिवार की मीटिंग जरूर करता हूँ, क्योंकि शनिवार एक शैतान ऐसा प्लानिंग करता है लोगों के जीवन में, निराशा ले आता है, फ़ोन कॉल के द्वारा ले आता है, कोई शादी अटेंड करके, कोई बॉस ने बुला लिया, यानी कि शैतान क्या करता है, एक प्लानिंग करता है शनिवार को। पति पत्नी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। अब वो जब मूड खराब होगा तो सारा मूड खराब संडे में निकलता है, चल मैं नहीं जा रहा चर्च, चल तू भी मत जा। और यही उसकी बेस्ट प्लानिंग होती है शैतान की, उससे हम कैंसिल कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है बहुत लोग चर्च नहीं जा पाते, बहुत लोग सोचते हैं, कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है, रुकावट आती है, तो वो भी दूर होगी। और अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करता है, देखो 7 समुद्र पास से भी लोग आते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, है ना, अंग्रेज लोग यहाँ आते हैं, इंडिया लोग वहाँ जाते हैं। अगर आपका मन है और आप देखना चाहते हो, मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, तो अनमोल प्रार्थना भवन में आपका स्वागत है। आप आइए, कॉल करें, कॉल नंबर आपको दिया जा रहा है ना, इस पर कॉल करें और रीटा बहन प्रभु की दासी मिलेगी, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे होटल है छोटे छोटे, आप वहाँ रुक सकते हैं, है ना, आराम से सस्ते होटल मिल जाएंगे आपको, रुकने की व्यवस्था परमेश्वर करवा देगा। और यहाँ पे आइए, थोड़ा पहले प्रार्थना का दर्शन करें, प्रार्थना करें, भवन का दर्शन करें, प्रार्थना करें, मन्नत माने, मन्नत पूरी करें और परमेश्वर के साथ मिले बैठे,
और उसके बाद यहाँ पे वादियों में घूम सकते हैं। आपको बोर नहीं लगेगा, गारंटी देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना कि पहले आप घूमने जाओ फिर खुदा के पास आओ, तो फिर वो गलत हो जाएगा। मैं जहाँ भी पहले क्या करता हूँ, पहला परमेश्वर काम, अगर प्रभु कहेगा तब सेकंड दूसरा काम करता हूँ। नहीं तो कोई मुझे इतनी लोड नहीं पड़ता कि मैं घूमने जा रहा हूँ। और मेरा घूमने का भी पर्पस यही है कि खुदा का काम वहाँ से भी आपको दिखाऊँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। हाँ, पहले बहुत करा मैंने टाइम वेस्ट, बहुत ज़्यादा करा, जिसका पनिशमेंट मिलता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट ना करें, टाइम की कदर करें और खुदा में टाइम दें। आमीन। अभी जब मैं वचन खोल रहा था पूरी बाइबल में, जैसे मैंने खोला तो एक वचन हाईलाइट मेरे सामने हुआ, हग्गी की किताब उसका 2 अध्याय। पेज नंबर 1095 हग्गे की किताब उसका 2 अध्याय। यहाँ लिखा है इस प्रकार, रख दी मैं पढ़ रहा हूँ, रख दो, मैं पढ़ता हूँ, सुनो। देखो, परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया और ये वचन वाक्य में इस भवन से और आपके भवन से भी और हमारे शरीर से भी बहुत कुछ दर्शाता, खुदा प्रकाशन दे रहा है। लिखा इस प्रकार है, फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का ये वचन हग्गे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। शेतेल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोशुद्दक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से ये कहे, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? इस भवन की पहली महिमा देखी है, यानी कि कौन है जो ऐसा देखा है भवन? अब देखो क्या कहता है, देखी है, महिमा देखी है। अब तुम इसमें कैसी दशा देखते हो? क्या यह सच नहीं है कि तुम्हारी दृष्टि में उस पहल की अपेक्षा कुछ अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की ये वाणी है, हे जरुब्बाबेल या बांध, और हे यहोशुद्दक के पुत्र यहोशू महायाजक या बांध, और यहोवा की वाणी है कि हे देश के सब लोगों या बांध के काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेना के यहोवा की ये वाणी है, तुम मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैं तुमसे बांधी थी, उस वाचक के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में। आमीन। इसलिए तुम मत डरो। सेना के यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और इस तरह सबको कपाऊंगा। मैं सारी जाति को कपाऊंगा और सारी जाति की मनभानी वस्तु आएगी। हालेलुया। और इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। क्या बात कर रहा परमेश्वर। इस भवन को, है ना, ये भवन अनमान प्रार्थना भवन है, आपका भवन हो सकता है, हमारा निजी भवन हो सकता है। निजी मतलब हमारा शरीर, है ना। खुदा इस भवन से बोल रहा है। ये भवन, जैसे मैं आज मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, हो सकता है वचन मुझे अनमान इंदौर प्रार्थना भवन, पुणे, रांची, देवास, जहाँ भी मिले वो भवन हो सकता है, बड़े बड़े भवन हो सकते हैं, और हमारा जीवित भवन भी हो सकता है जो हमारा शरीर है। बड़ा अच्छा बोल रहा है परमेश्वर कि इस भवन में आप वस्तुएं आएगी। और क्या लिखा है, मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेना के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है। क्या बात है। यानी कि परमेश्वर कह रहा, बेटा ये सब कुछ मेरा है, अगर आपके पास है तो आज ऑफरिंग में, आज कंट्रीब्यूशन में देना चालू करो। परमेश्वर इसको ना डबल करने वाला है। आज बहुत लोग हैं जो सोना बनाना चाहते हैं, चांदी बनाना चाहते हैं, नहीं बना पाते, क्रश चल रहा है, उसको तोड़े। सोना चांदी खुदा का है। जब हम खुदा में देते हैं हर चीज़, वचन कहता है कि बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर में चढ़ाई जाती है। क्या कहता है वचन के, बहुत डीप वचन है। और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेना का यहोवा का यही वाणी है। चांदी तो मेरी और सोना भी मेरा है। सेना का यहोवा का यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेना के यहोवा का यही वचन है, और मैं इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेना के यहोवा का यही वाणी है। क्या बात है। ये परमेश्वर की वाणी है, ये मेरी नहीं है। बहुत बहुत अद्भुत वचन दिया है। लोग सोचते हैं कि हम क्या सोना चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल परमेश्वर का बेटा, वो भी मेरा है, चांदी भी मेरी है। लोग देखो, जब मैं ऑफलाइन में था, लोगों ने मुझे बहुत गिफ्ट दिए, है ना। लेकिन जब मैं रांची प्रार्थना भवन से जुड़ा, यानी जुड़ने का मतलब हमारे दोस्त प्रोफेट अमर से भाईचारा हुआ और परमेश्वर ने बोनस चालू करा, तो उनकी कलीसिया में एक गिफ्ट है। उनकी कलीसिया में सोना लोग चढ़ा देते हैं और सोना पाते हैं, और वही परमेश्वर ने मुझे अनॉइंटिंग वहाँ से दी। खुदा मुझे अनॉइंटिंग हर जगह से रिसीव करवाना सिखाता है।
और फिर परमेश्वर ने सोना चढ़ाना स्टार्ट करवाया। वही चीज़ है, अगर आप चाह रहे हो कि अरे मेरे पास चांदी, क्या मैं इसको कोई काम की नहीं है, सोना कोई काम करनी है, आइए स्वागत है आपका, क्योंकि वो हमारी नहीं है, वो आपके नहीं, चांदी की है, वो परमेश्वर का है। और इससे क्या होगा, जब आप एक चढ़ा रहे हो 1000 परमेश्वर देगा आपको, क्योंकि चांदी और सोना तो परमेश्वर का है। यह है मल्टीप्लाई आशीष का तरीका। जैसा मैंने पाया है वैसे आप 1000 गुना पाओ यीशु मसीह के नाम में। दूसरा, खुदा ने कहा इस भवन की महिमा मैं पहले से बढ़कर दूंगा। जो अभी तक ये पीछे था ना, अब सबसे आगे होने वाला यीशु मसीह के नाम में। इंदौर प्रार्थना भवन इस समय सही चल रहा है, खुदा के दया से उसका अनुग्रह है। वहाँ के प्रॉफिट लोग चला रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद है। मतलब हर भवन में परमेश्वर ने स्थिर जगह दे रखा है। एक पुणे का भवन स्थिर होना सीख रहा है, और ये वाला भवन अब परमेश्वर शुद्धि ले रहा है। याद रखना, जो भी आप जोड़ोगे, जैसा भी जोड़ोगे, जो भी आपके पास नहीं है, मैं सच कहता हूँ इस साल आप उस चीज़ को अपने लाइफ में देखोगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, जो लोगों के मन में आज का वचन सुनकर एक उत्साह जगह है, एक खुशी जगी है कि उनका फाइनेंस आज मजबूत हो रहा है, उनके ऊपर से शराब करश सब दूर हो रहा है, यह आपने चाहा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वाकई में आप डीप बताने वाले परमेश्वर है। आपने सोने की भविष्यवाणी की थी और वो पूरी हुई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कितना सोना डाउन हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो इस मुंह से निकला, मेरे नहीं आपने अपने वचन मेरे मुंह में डाले, वो पूरा हुआ। तो यहाँ से जो मैंने बोला है वो भी पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। पिता, ये भवन तेरा है, यहाँ के लोग तेरे हैं पिता। कल की मीटिंग को 8 तारीख 9 तारीख को तेरा मैं सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है तू कुछ बड़ा करने पर है और करेगा, मैं विश्वास करता हूँ पिता। आज का समय तेरा मैं सौंपता हूँ। जितने भी प्रार्थना में हमें देख रहे हैं, इस QR कोड पे जो तेरी ऑफरिंग आनमान प्रार्थना भवन में दे रहे, वो सेम नहीं जाएंगे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, उनका फाइनेंस मजबूत होगा पिता, उनकी चंगाई जरूर मिलेगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरी दासी को ब्लेस करता हूँ, उनके परिवार को, मरियम बहन को, इस भवन को जो ऑलरेडी ब्लेस है मेरे परमेश्वर, यहाँ पर जुड़ने वाला ब्लेस होगा, मैं विश्वास करता हूँ। और जितने भी भवन तूने दे रखे हैं, जितने भी इस पृथ्वी पर, सब पे तेरे आंखें तेरे कान लगे रहे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता सबके साथ बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।